नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह। अब राजस्थान चुनावी मैदान बनने जा रहा है। इस साल के अंत में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। ऐसे में इसकी तैयारियां पहले से शुरू हो चुकी हैं। वैसे तो बीजेपी हमेशा चुनाव के मूड में रहती है, लेकिन इस बार बीजेपी ने राजस्थान में कौन सा गणित लगाया है जो कांग्रेस पर भारी पड़ सकता है, आइए जानते हैं। पिछले महीने पार्टी ने राज्य इकाई का नेतृत्व करने के लिए एक ब्राह्मण चेहरे को चित्तौड़गढ़ से सांसद चंद्र प्रकाश जोशी सीपी जोशी को भाजपा की राजस्थान इकाई की जिम्मेदारी सौंपी। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष के रूप में सतीश पूनिया की जगह ली। वहीं अब रविवार को जयपुर मुख्यालय में राजस्थान बीजेपी विधायक दल की बैठक होती है, जिसमें कुछ दिग्गज नेताओं के पदों में बदलाव किया जाता है। ये बदलाव ऐसे ही नहीं किए गए। क्या है इसके मायने, आपको बताते हैं। हाल में गुलाब चंद कटारिया को आसाम का राज्यपाल बनाए जाने के बाद से राजस्थान में विपक्ष के नेता का पद खाली पड़ा था। इस पद के लिए राजेंद्र राठौर के नाम का समर्थन वसुंधरा राजे ने किया। जी हाँ, राठौर वसुंधरा राजे के मंत्रिमंडल का हिस्सा रह चुके हैं, लेकिन बीते समय में दोनों के संबंधों में खटास देखी गई। 2018 में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भाजपा आलाकमान ने राजपूतों को रिझाने के लिए गजेंद्र सिंह शेखावत को स्टेट यूनिट चीफ का पद देने का प्रयास किया। दरअसल वे आनंद पाल मुठभेड़ मामले को लेकर वसुंधरा राजे से नाराज चल रहे थे। कहा जाता है कि राजे ने इस प्रयास को रोक दिया और अशोक परनामी भाजपा प्रमुख बन गए, मगर विधानसभा चुनाव में पार्टी की हार के बाद उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। इस बार बीजेपी के पास राजस्थान भर में अपील करने वाले नेताओं की कमी नजर आई। ऐसे में पार्टी के लिए जातिगत गणित जरूरी हो गया है। साथ ही पार्टी की योजना वसुंधरा राजे के करिश्मे का इस्तेमाल करने और उन्हें नाराज नहीं करने की है। वहीं राजनीतिक जानकारों के मुताबिक वसुंधरा राजे की पहल को गुटों के बीच खाई पाटने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि आने वाले चुनाव में वे खुद को बड़ी भूमिका के तौर पर देख रही हैं। इस बैठक में पार्टी की ओर से जातीय समीकरण साधने की कोशिश के तौर पर देखा जाता है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो पहले बीजेपी के इस बदलाव के पीछे की वजह जान लेते हैं। राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के उप नेता की जिम्मेदारी संभालने के लिए राजेंद्र राठौर को विपक्ष के नेता के तौर पर पदोन्नत किया गया है। वहीं पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया को राठौर का डिप्टी यानी विधानसभा से विपक्ष का उपनेता नियुक्त करना यूं ही नहीं है। राजेंद्र राठौर की बात की जाए तो वो राजपूत समुदाय से आते हैं, जो कि राजस्थान में बीजेपी की कोर वोट बैंक माना जाता है। विधानसभा चुनाव से पहले राठौर को विपक्ष के नेता के तौर पर पदोन्नत किए जाने के फैसले को बीजेपी की जातीय गणित साधने के कदम के तौर पर देखा जा रहा है। राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी ब्राह्मण परिवार से आते हैं और विधानसभा में विपक्ष के उपनेता सतीश पूनिया जाट समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ब्राह्मणों की आबादी 7% है, गुर्जरों और राजपूतों की आबादी 9% और जटों की 12% है। ऐसे में बीजेपी विधायक दल की बैठक में उठाए गए इस कदम से तीनों समुदाय ब्राह्मण, राजपूत और जाटों को खुश करने की उम्मीद के तौर पर लगी हुई है, जो कि कांग्रेस के लिए किसी चुनौती से कम होता नजर नहीं आ रहा है। इस गणित को आप कैसे समझते हैं? बीजेपी जिस तरीके से इस वक्त राजस्थान में डेरा डालने की कोशिश कर रही है, वहां पर जातीय समीकरण बैठाने की कोशिश में लगी हुई है, इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और कांग्रेस की मुश्किलें आपको किस तरीके से बढ़ती नजर आती हैं वो भी बताएं। अभी के लिए मेरे साथ बस इतना ही। देखते रहें इंडिया न्यूज। धन्यवाद।